हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि जो एनटी है बोले तो आप लोगों का प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का पेपर होने वाला है और उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है। और आप लोग कह रहे थे भैया कोई अच्छी सी वीडियो ला दो जिससे हम पढ़ के मतलब क्या कर सके, आंसर्स को सॉल्व कर सके, आंसर्स हम अच्छे से पढ़ सके। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल में किन दोनों में से किन्हीं में भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ये जो सारी पीडीएफ्स रहती हैं मतलब कि आप लोगों को बार बार वीडियो देखने का झंझट खत्म हो जाता है। मतलब जो सारी वीडियोस रहती हैं वो सारी की सारी मतलब पीडीएफ रहती हैं वो सारी की सारी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाती हैं और वहाँ पर हम लोग पीडीएफ्स को अपलोड कर देते। तो जल्दी से जाकर पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने सही विकल्प चुनना है। मतलब ये आप लोगों के जो आप लोगों का सोशल साइंस का 20 नंबर का पेपर होने वाला है एनटीए में। तो उस 20 नंबर के लिए हम 20 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विथ सॉल्यूशन के मिलेगा आप लोगों को, मतलब आंसर भी साथ ही में देंगे। तो सबसे पहला आता है स्वतंत्रता में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। मतलब स्वतंत्रता हुई थी, उसके बाद सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1951 में, ठीक है। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वो विच कॉन्टिनेंट, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी लिए भी यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो वो थी यूरोप की ए, ओके। अफ्रीका की नहीं थी, एशिया की नहीं थी और दक्षिण अमेरिका की तो थी नहीं, ओके। फिर है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ओके। फिर है भारत में चाय के बागान कहाँ लगाए गए, तो वो है बी असम में। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की झारखंड के किस महान जो थे किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1975 को 1975 को उल्लाहनी नामक गांव में हुआ था। मतलब किसका जो झारखंड के एक महान नायक थे उनका जन्म बताना है कि जन्म उनका नाम बताना है जिनका जन्म 15 नवंबर को 1985 में झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो क्या वो चांद थे? जी नहीं, चांद नहीं। फिर है नीलांबर, जी नहीं। फिर है बिरसा मुंडा, जी हाँ, यही इन्हीं का जन्म हुआ था, ठीक है। झारखंड के छोटे से गांव में नामक गांव में हुआ था, ओके। फिर आते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन पे कि भारत की पहली सूत उस कपड़ा मतलब जो सूती कपड़े की मिल थी वो कहाँ पर लगाई गई, तो वो लगाई गई सी मुंबई में। आज के टाइम पे से मुंबई बोला जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, अंग्रेजों ने बॉम्बे कर दिया था, ठीक है। फिर है 1957 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। भारत का गवर्नर ज़्यादातर बच्चे डलहौजी लगा आते हैं, क्योंकि डलहौजी की लड़ाई जो थी रानी लक्ष्मीबाई से हुई थी। कि वो कविता तो सभी लोगों ने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो उसी में आता है वो प्रसंग की डलहौजी घात लगाए देखता था। तो बच्चे उसको समझकर डलहौजी लगाए आते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर डलहौजी नहीं होगा, उसका होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग होगा, ओके। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि जैसे 2005 और 1905, ओके। मतलब 100 साल, और अभी मतलब 2005 और 1905 से याद रख सकते हैं आप लोग कि किसी की बर्थ डेट होगी 2005 तो इस प्रकार से याद कर लेंगे 1905 में, वरना ये भी इजी है। फिर निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है। इनमें से आप लोगों को देख के बताना है कि पेट्रोल नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है क्या, जल नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है क्या, कोयला है या प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैसेस, ओके। तो इसमें से आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा बी जल। जल जो है दोबारा क्रिएट किया जा सकता है। मतलब कैसे कि जल को यूज़ कर लिया एक बार हमने, मतलब उसको उससे बिजली बना ली, फिर वो भाप बन गया, ठीक है। वो भाप बनने के बाद हवा में चला गया और हवा में जाने के बाद बादलों में स्टोर होके फिर से वो नीचे आ गया। तो जल जो है इस प्रकार से रीयूजेबल रिन्यूएबल रिसोर्स है, ओके, एनर्जी का, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर प्रकाश भी होता तो प्रकाश होता रिन्यूएबल, ठीक है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। लाल मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में। तो कपास की खेती आप लोगों की शायद की जाती है
काली मिट्टी में, हाँ आई गेस काली मिट्टी में की जाती होगी। फिर है जलग्रस्त किसे कहते हैं, मतलब जल ग्रह किसे कहते हैं, व्हाट इज जल ग्रह। जैसे कि आप लोगों ने अर्थ का नाम सुना होगा, ब्लू प्लेनेट, ऐसी प्रकार से आपको बताना है जल ग्रह किसे कहते हैं। अब जल कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र, समुद्र तो समुद्र में जल पाया जाता है, लेकिन ग्रह तो नहीं है वो। चंद्रमा, चंद्रमा पे तो जल मिलता ही नहीं। और शुक्र, शुक्र तो सबसे गर्म प्लेनेट है, उसमें जल कहाँ से मिलेगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन अर्थ, तो अर्थ ही को क्या कहा जाता है, जल, जल ग्रह कहा जाता है। फिर है आप लोगों का 12वां क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का कि विच इज तो इसमें आप लोगों को बताना है किस राज्य में स्थित है तिलडेल नामक गांव। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है आप लोगों का झारखंड में स्थित है वो। और झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में आप लोगों को बताना है तांबा उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है धनबाद में। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के मऊ नामक जिले में हुआ था। फिर है भारत में महिलाओं को वोट देने की न्यूनतम उम्र निर्धारित है, भारत में महिलाओं को वोट देने की न्यूनतम उम्र कहाँ कब तक है, मतलब न्यूनतम उम्र क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें तो आंसर तो सेम ही रहेगा, 18 वर्ष, 18 ईयर, ठीक है। फिर आता है हमारा 16वां क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है। इसमें थोड़ी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद झारखंड का पेपर हो सकता है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा जिलों में होना है, मतलब पूरे भारत में होना है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में होगा, तो क्या पता मध्य प्रदेश से रिलेटेड आए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि पेपर हर स्टेट में अलग अलग आ सकते हैं, या एक ही जो पेपर होगा वो पूरे भारत में आएगा। तो अगर एक ही आएगा तो सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है पूरे देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक राज्य को मतलब मेन फोकस में नहीं लिया जाएगा। तो अब बताना झारखंड विधानसभा का, या कह सकते हैं विधानसभा का, झारखंड हटा दें तो विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में बाद होता है, तो वो होता है 5 वर्षों बाद। फिर है भारत में महिलाओं को वोट, वही है। फिर आप लोगों का झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, देखा मैंने कहा था ना, तो वो है 14। फिर आप लोगों के आते हैं भारत की शीर्ष अदालत, मतलब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो कहाँ पर स्थित है, सुप्रीम कोर्ट बोल देंगे तो काफ़ी बड़ी लगेगा, और वो है स्थित दिल्ली में, ठीक है। ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी थी, तो क्या इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, जी नहीं, महात्मा गांधी कविता नहीं लिखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, भारत व्यास हो सकते हैं, और मोहम्मद इकबाल, तो ये तो गज़ल वगैरह लिखते थे, तो इन दोनों में से। अब आता है मेन फोकस हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर और भरत व्यास पे, तो इसमें आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ए मालिक तेरे बंदे हम, तो ये गलत हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आंसर होगा भारत व्यास। जी हाँ, भारत व्यास इसका सही आंसर होगा। और आप लोगों का 20वां क्वेश्चन है कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, तो यंग एज में करना चाहिए, युवा अवस्था में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, पेपर की तैयारी करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो यार।